आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1। HCF 2691 का जो HCF है वो 30 है। दिया गया है LCM 26 और 91 का ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये नंबर है इसको हमने मान लिया A B। अगर दो नंबर है इसके लिए फॉर्मूला होता है, सॉल्व करेंगे, हल माना A इक्वल टू 26, B इक्वल टू 91। यहां पर दो नंबर दिए हुए हैं जिसका HCF A, B का जो HCF होता है वो दिया है 13। पूछा गया कि LCM आपको निकालना है। तो स्टूडेंट इधर हमें देखना है जो फॉर्मूला होता है HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। दो नंबरों का यदि हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे तो दोनों का HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, राइट। तो देखिए यहां पर HCF की बात की जाए तो FCF जो है वो 13 दिया हुआ है। LCM हमें निकालना है, LCM और किसका निकालना है 2691 का। यहां पर इसका LCM हमें निकालना है। निकालने के लिए जो दोनों का गुणा कर देंगे 26 गुणा 91। LCM 2691 बराबर 26 गुणा 91, ये गुणा में है 13 तो ये इधर चला जाएगा। देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26। LCM 2691 का 2 का गुणा कर देंगे 91 गुणा 2, 2। यही दो नंबरों का जो पूछा गया था कि HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है, तो इस तरीके से इसको निकालेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, समझिए पहले। संख्या 148, संख्या 148 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होता है इसके 148 के गुणनखंड करेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद 148 की हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग जाएगा, ये जाएगा 7 और 4 बार, फिर 2 से जाएगा 3 और 7 37, फिर 37 से चला जाएगा एक बार। अब इसका जो आंसर लिखना है वो हम लिखेंगे 148 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 37। इसका यही आंसर हो जाएगा, राइट। इसका ये आंसर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 37 बराबर कितना होगा 148 होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि बताया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे पहले यहां पर हमें यह भी देखना है कि हम मानेंगे जहां n
एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि उसने कहा किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, और माना 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होती है। यदि आपको बता दूं मैं 0 पर समाप्त होती है, कोई भी नंबर अगर 0 पर समाप्त होगा, जैसे इसके जो फैक्टर करेंगे वो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n हो जाएगा। यदि 0 पर समाप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। जो संख्या जो अगर 0 होगा वह संख्या 6 की पावर n संख्या 5 से विभाज्य होगी। जब 5 से विभाज्य होगी तो उसके जो 6 के गुणनखंड हैं, जो 2 गुणा 3 है, इस पर भी 5 का डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, परंतु 6 के जो विभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, अर्थात 6 की पावर n के मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n होगा, और यहां पर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या होगा? 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम मान लेते हैं, ये हमें सिद्ध करना है कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है? परिमेय संख्या जो होती है वो होती है P/Q के रूप में होता है, जो कि P और Q दो पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q जो होता है उसका जो हर होगा भिन्न का, परिमेय संख्या का, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। राइट? अब देखते हैं, हम मानते हैं, हमने मान लिया कि √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब √3 को हम मानेंगे, हमने मान लिया √3 को कि √3 जो है वो a/b है। जब परिमेय संख्या अगर हमने मान लिया तो ये a/b के रूप में होगा। यहां पर a और b क्या है? a और b जो है वो एक पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? b नॉट इक्वल टू 0 होगा। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे हमने मान लिया यहां पर 16/32 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहां पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो ये नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या है, ए और बी दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो ये कैसे होंगे? अभाज्य होंगे। कैसे होंगे? अभाज्य होंगे। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे तब ये ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अतः जो √3 इसका b है जो बटे में, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो b√3 बराबर a। यहां पर क्या हो जाएगा? b√3 बराबर क्या हो जाएगा? a। अब दोनों पक्ष का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 का 3 और b का हो जाएगा b², यहां पर हो जाएगा a²। लेकिन यह दर्शाता है कि जो a² है वह 3 से मतलब 3 से कैसा है? विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया कि ये अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका अगर भाग दिया जाएगा तो ये इसके भाग के बराबर होगा। राइट? तो
3b² a² समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इधर। यह दर्शाता है कि a² 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब a² यदि 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हो गया, a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य है। अतः हम लिख सकते हैं a बराबर 3c। यहां पर हमने क्या किया, 3c लिख सकते हैं। जब 3c लिख सकते हैं तो c भी एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जो कि हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण एक में a बराबर क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। यहां पर जो हमने रखा है एक में 3b² बराबर कितना हो जाएगा, एक ही वैल्यू 3c रखेंगे तो ये 9c² हो जाएगा। अब ये जो 3 है, इस 3 से इस 9 को काट देंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर 3c²। इसका अर्थ ये हो गया कि जो b² है वह 3 से विभाज्य है। जो b² है वो 3 से कैसा है, विभाज्य है। इसी तर्क से जब b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य है। अतः a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। जब 3 होगा, इसलिए हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमने ऊपर क्या कर लिया था, गलत अवधारणा मान ली थी, जो कि हमने क्या किया था, गलत है। अतः √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। राइट, ये समझ में आ गया होगा। और ये आईएमपी क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। यहां पर ये आकृति है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। y बराबर px, तो ये x अक्ष है, यहां पर x है और x, ये y अक्ष है, इसको ये काट रही है ऐसे। तो x अक्ष के कैसे है, ये समांतर है। ये वाली रेखा जो है x अक्ष के कैसे है, समांतर। तो पूछा गया कि y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या हम दूसरा ग्राफ बनाए, अगर हमने इस टाइप से ये बना दिया और कोई ये x है और ये y है, अगर इसको इस टाइप से काटते हैं तो हमें ये देखना है कि x की लाइन जो है वो कहीं कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो x की लाइन इधर पर अगर हम ये वाला डालेंगे तो x की लाइन 1 टाइम कट कर रही है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 1। लेकिन यहां जो ये ग्राफ है ये अलग है। आप देख रहे हैं कि y बराबर px, यहां पर जो कट कर रही है वो y की लाइन कट कर रही है। दिया गया px का ग्राफ x अक्ष के समांतर है, इसलिए x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। जब x अक्ष के समांतर है और किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो शून्यांकों की संख्या 0 होगी। इस प्रकार कोई शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम ये भी देखते हैं कि यदि पूछा जाता x बराबर py के शून्यकों की संख्या, तो यहां पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाती, क्योंकि y अक्ष पर 1 काट रहा है, ये बदल गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद x
स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए। शून्य की ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मानते हैं इसका जो गुणांक होगा वो a होगा, यहाँ पर 3 है तो a जो गुणांक है वहां पर हम 1 मान लेते हैं। 1 गुणा माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 10 होगा। इस 3 को दो भागों में, यहां से ये देखा जाता है अगर ये माइनस का गुणनफल में आता है तो हमेशा इसको जो दो पार्टों में हम बांटेंगे, दो पार्ट जो रहेंगे वो दोनों कैसे रहेंगे, घटाने पर ही आएंगे। तो इसके हम फैक्टर भी कर लेंगे, 10 के 2 और 5, तो यहाँ 5, तो 5 में से 2 घटा दिए जाएंगे तो 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2। ये इसके बहुपद के गुणनखंड हो गए। और गुणनखंड से हमें निकालना क्या है, शून्यक। जब शून्यक निकालना है तो इनके गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर करवा देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 5, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, अर्थात एल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर माइनस 2। इसके शून्यक जो है वो आएंगे 5 कोमा माइनस 2, दो शून्यक रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। आज इतना ही काफी है।